नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज़ शाम 8 बजे चैनल पे लाइव क्लास लिया जाता है और आज भी आ चुके हम लोग लाइव क्लास पर। तो देखो, आज के लाइव क्लास पर हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए, और आपका समय नष्ट ना करते बढ़ते क्वेश्चन की ओर। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से सबसे जो प्राचीन राजवंश है वो कौन सा है। मौर्य, गुप्त, कुषाण या दोस्तों नॉन ऑफ दिस। तो देखो, जो सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है वो जाते हैं ऑप्शन बी गुप्त, यानी कि गुप्त ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। आपको तो पता होगा, अगर आपको पूछा जाए जो गुप्त वंश है इसका जो संस्थापक कौन है, यानी कि दोस्तों ये जो साम्राज्य नींव डाली थी किसने डाली थी, तो वो हो जाता है श्रीगुप्त ने। कब से कब, तो देखो हो जाता है 319 बीसी से 350 बीसी तक। तो चलिए देखते हैं, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, अगर आपको पूछा जाए जो समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का कितने पुत्र थे, तो मैं आपको बता दूँ समुद्रगुप्त का जो 2 पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो, कौटिल्य चाणक्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कौटिल्य चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, आपको बताना पड़ेगा। हमारे जो चाणक्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो देखो चाणक्य प्रधानमंत्री हो जाते हैं द्वितीय चंद्रगुप्त के। और देखो, ये जो आजाद शत्रु है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मगध जो दोस्तों आजाद शत्रु ने मगध की राजगद्दी पाने के लिए अपने पिता का हत्या कर दिया था। अपने पिता का हत्या करने के बाद दोस्तों जो मगध की राजगद्दी थी दोस्तों, मगध की राजगद्दी प्राप्त की थी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो, इस पे पूछा है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम क्या है। तो आप लोग तो सब दोस्तों चाणक्य नाम से जानते हो, लेकिन कितने को मालूम है कि चाणक्य का जो असली नाम है वो क्या है। तो देखो, चाणक्य का जो रियल नेम है वो जाता है विष्णुगुप्त। और आपको तो जैसे कि मैंने आपको बताया, चाणक्य दोस्तों किसके सेनापति थे, वो जाते हैं द्वितीय चंद्रगुप्त के। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, अशोक द ग्रेट एडॉप्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। तो आपको बताना पड़ेगा, कलिंग विजय के दोस्तों उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म का अंगीकार कर लिया था। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा वो किस धर्म का हो जाता है। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन भी बुद्धिस्ट है, बिल्कुल सही है। आपको तो पता होगा दोस्तों, जो श्रीलंका में प्रचार करने के लिए शेरसैनी को भेजा था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो, इस पे पूछा है, द फेमस रूलर ऑफ एनिशियंट इंडिया हु एडॉप्टेड जैनिज्म इन द लास्ट डे ऑफ हिज लाइफ। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपनाया था वो कौन था। आपको बताना पड़ेगा वो जो शासक था वो कौन था। तो देखो, जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे चंद्रगुप्त मौर्य दिया, बिल्कुल सही है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों। उन्होंने अपने जो जीवन के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो, इस पे पूछा है, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक किसने किया था। तो देखो, जो मौर्य समाज है इसका जो संस्थापक है ये किसने किया था, तो मैं आपको बता दूं ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी दिया, बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गिन्नर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, वो नहीं है पाटलिपुत्र पर, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी। नंद वंश के बाद आपको बताना पड़ेगा मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था। तो आपको बताना पड़ेगा किस राजवंश ने किया था। तो देखो, वो राजवंश किया था मौर्य राजवंश ने। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखो, इस पे पूछा है, मौर्य काल में दोस्तों शिक्षा का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध केंद्र था, आपको बताना पड़ेगा ये क्या था। तो आप लोग जल्दी से बताइए, जो
प्रसिद्ध केंद्र था ये कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है दोस्तों कौन सा, हाँ दोस्तों तक्षशिला, यानी कि जिन्होंने 10th का आंसर सी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक मेगास्थनीज? तो आप लोग को बताना पड़ेगा इनका पुस्तक का नाम क्या है। तो देखो जिन्होंने दोस्तों इनका पुस्तक का नाम इंडिका दिया बिल्कुल सही है, इंडिका वाज द नेम ऑफ द बुक ऑफ मेगास्थनीज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आपको बताना पड़ेगा जो शिलालेख थी दोस्तों अशोक की उसमें जो प्रयुक्त भाषा वो कौन सी थी। तो मैं आपको बता दूं वो भाषा थी कौन सी, हाँ दोस्तों प्राकृत। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। पुलित्जर प्राइज इज अवार्ड इन विच फील्ड? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो देखो ये जो पुलित्जर अवार्ड है ये जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो हो जाता है जर्नलिज्म। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर ए नोवेल? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर बुकर पुरस्कार दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है 14 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखिए 15 पे पूछा है हु अमोंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट द बुकर प्राइज? निम्नलिखित में से किसे बुकर प्राइज नहीं मिला? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और दोस्तों वीडियो के एंड में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। इन विच ईयर द नोबेल प्राइज इज इकोनॉमिक्स आर बीइंग अवार्डेड? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष को प्रदान किया जा रहा है, मतलब किस वर्ष को किया गया था? तो आपको बताना पड़ेगा किस वर्ष को। तो देखो वो किया गया था 1969 को। आपको तो पता होगा हमारे अमर्त्य सेन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था किसमें, इकोनॉमिक्स में। कब मिला था? तो मिला था 1998 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है दादा साहेब फाकले अवार्ड इज गिवन टू? जो दादा साहेब फाकले पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये किस में प्रदान किया जाता है, आप लोग जल्दी से लाइव पे बताइए तो मैं इसके बाद बताऊंगा। तो देखो जिन्होंने दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे पूछा है धनवंतरी अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? आपको बताना पड़ेगा ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो पुरस्कार ये जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो हो जाता है मेडिकल फील्ड यानी कि चिकित्सा क्षेत्र में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए इस पे पूछा है विक्रम साराभाई अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको बताना पड़ेगा ये जो विक्रम साराभाई अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखो ये जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो हो जाता है स्पेस रिसर्च यानी कि अंतरिक्ष अनुसंधान में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है द एशियन नोबेल प्राइज इज नोन एज? द एशियन नोबेल प्राइज पुरस्कार को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना पड़ेगा इसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखो इसे जिस नाम से जाना जाता है आपको जल्दी से लाइव चैट पे कमेंट करना है। तो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखो इस पे पूछा है इन विच फील्ड इज द नॉर्मल बुरलॉन्ग प्राइज अवार्डेड? ये जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है आपको जल्दी से लाइव पे बताना है। तो मैं आपको बता दूं ये जो नोबेल ये जो है दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है एग्रीकल्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है इन विच ईयर द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स कोच वाज इंस्टीट्यूट? आपको बताना पड़ेगा खेल प्रशिक्षु में दोस्तों द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ये किस वर्ष को स्थापित किया गया था। तो आपको जल्दी से लाइव चैट बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने कहा दोस्तों 1985 पे बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। हाउ मेनी नोबेल प्राइज आर अवार्डेड एवरी ईयर? प्रति वर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो देखो प्रति वर्ष जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो जाता है 5।
तो देखो इस पे पूछा है इन विच फील्ड डिड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर गेट द नोबेल प्राइज। इनको दोस्तों किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपको बताना पड़ेगा वो क्षेत्र कौन सा था। तो देखो वो था फिजिक्स में, यानी कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था इन्हें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है हु इस्टेब्लिश द नोबेल प्राइज। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की। तो देखो जो नोबेल प्राइज है इसकी स्थापना किसने की, अमेरिका, इंग्लैंड, रूसिया या स्वीडन। तो देखो ये किया था स्वीडन ने। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है व्हाट वाज द वर्ल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका का ओल्ड नेम हो जाता है सीलोन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है हे राम इज रिटेन ऑन द ग्रेव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स। हे राम निम्नलिखित में से किस नेता के कब्र पर लिखा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा वो नेता कौन थे। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, इंदिरा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो देखो ये जो हे राम जिस नेता के कब्र पर लिखा गया था वो हो जाता है हमारे महात्मा गांधी। वेयर वाज महात्मा गांधी असैसिनेटेड। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो देखो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी आपको बताना पड़ेगा। तो देखो इनकी हत्या हुई थी 30 जनवरी को। कब, हाँ दोस्तों 1948 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है विच इंडियन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो देखो वो हो जाते हैं हमारे कौन, हाँ दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है जो दोस्तों कायदे अज़म ये किसने कहा, आपको बताना पड़ेगा हु इज़ कॉल्ड कायदे अज़म। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना दिया बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब